एक तो मेरे बच्चे मैंने ये कल भी बात की थी कि क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 कहीं आप ये क्वेश्चन सर्च करते रहे, ये नहीं कर रहे, कहीं आप ये सर्च करते रहे, ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड के हवाले से नहीं, इस वजह से हम इसके ऊपर टाइम नहीं जाया कर रहे। वी आर मूविंग टुवर्ड्स 21। ये मेरे बच्चे इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप सर्चिंग में लगे रहें कि ये वाले क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहे, तो 21, 16 से 20, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, ये अलबत्ता गारंटी है, ना लॉन्ग ना शॉर्ट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। Convert each of the following, convert each of the following into ये into एक मेरे बच्चे कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक जी इस फॉर्म में चेंज करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, फिर मेरे बच्चे दूसरा कहता है कि आप लोग जी इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए। अच्छा, फिर तीसरा कहता है कि आप मेरे बच्चे इसकी बनाएं नॉर्मल फॉर्म। मतलब ये होगा फायदा आपको कि आज ये तीनों फॉर्म्स में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, हालांकि डिस्कस की हुई भी है पहले। वी हैव इट्स पार्ट नंबर ए, जरा इक्वेशन लिखिएगा। इसकी मेरे बच्चे ये तीन शक्लें मैंने बनानी, 2x इट्स 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। अच्छा देखें मेरे बच्चे जी, ये एक इक्वेशन है। अच्छा, पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी शक्ल है, ये जनरल फॉर्म, गिवन जनरल में। अच्छा, आप लोगों ने मेरे बच्चे इसकी ये शक्ल बनानी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर नॉर्मल फॉर्म। हालांकि ये मैंने पढ़ाई हुई है, ये दो पढ़ाई हुई, लेकिन मैं फिर भी जब ये फॉर्म बनाऊंगा तो पहले आपको इसकी शक्ल एक बार फिर दिखा दूंगा। पहले हेडिंग दे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मेरे बच्चे पहले मैं पढ़ाने लगा हूं इसकी जी कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जिसको नहीं पता वो सुन ले, ये वाली शक्ल होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई ये शक्ल है, यहां पर m क्या है, स्लोप। लिखेंगे कि यहां पर मेरे बच्चे m क्या होता है, स्लोप। और आप लोगों को जब ये मैं इस एक्सरसाइज का नामा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन कर रहे थे तो सी के बारे में बताया था, सी इज अ वाई इंटरसेप्ट। सी के बारे में मेरे बच्चे बताया था कि इट्स कॉल्ड कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब मकसद है कि इसकी ये वाली शक्ल बनानी है, शक्ल उसको देख लें, उसकी वो वाली शक्ल फॉर्म करनी है, कोई बात नहीं। आप जरा अपनी इक्वेशन लिखिए, 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल 0। अच्छा, अगर आपने ये शक्ल बनानी है तो इसके लिए तो y की वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे करें, ये 4y इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस करें, इट विल बी 2x प्लस 11 इक्वल टू 4y। आप बेशक मेरे बच्चे ऐसे करें कि ये 4y इधर लिख लें, 4y इक्वल टू 2x प्लस 11। अच्छा, मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए, y की, तो ये 4 उधर डिवाइड कर दे, या पूरी इक्वेशन पे 4 डिवाइड कर दे, बात एक ही है। अब मेरे बच्चे ये बेशक लिख लें, डिवाइड बाय 4। जब इस पे 4 डिवाइड होगा तो यू विल बी हैविंग y। जब मेरे बच्चे इस पे 4 डिवाइड होगा, 2 और 4, तो 1/2 x, और यहां पर आ जाएगा 11/4।
अच्छा एक आपको मजे की बात बताऊं, ये वो शक्ल बन गई है, इसके नीचे लिख लें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वो स्लोप इंसर्ट फॉर्म बन गई। अब इसका आप कहोगे सर ये शक्ल बना के क्या करना था, पहले वाली शक्ल कोड़ी थी। नहीं, मैं आपको बताता हूं इसका फायदा है। अब मैं आपको इसका फायदा भी आपको बताता हूं। अगर कंपैरिजन करूं, m किसके बराबर है 1/2, c किसके बराबर 11, पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि जी इस लाइन का स्लोप बताएं, आप ये शक्ल बना के स्लोप का अंदाजा लगा सकते। पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि इस लाइन का y इंटरसेप्ट बताएं, आप ये शक्ल बना के y इंटरसेप्ट का अंदाजा लगा सकते। अब देखें इसका मतलब बेशक आप नीचे लिख भी ले कि इफ यू मेक द कंपैरिजन m विल बी 1/2 एंड c विल बी 11/4। मतलब ये इसके फायदे कि आपको उसके स्लोप का पता चल जाता है। इट्स ओके। अच्छा अब दूसरी शक्ल बनाते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरी शक्ल इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो जी पहले इसकी शक्ल देखें, ये होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। पहले भी कहीं पर 9th क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ। यहां पर आप लोग जानते हैं कि a को कहते हैं x इंटरसेप्ट, जबकि b को कहते हैं y। नीचे बेशक लिख लें कि यहां पर हम वे a को कहते हैं x इंटरसेप्ट, जबकि b को हम कहते होते हैं y इंटरसेप्ट। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो ये थोड़ी सी ये मजीद बात सुन ले, ये मतलब होता है इसका। मतलब x इंटरसेप्ट अगर a है, इसका मतलब ये वो जगह है जहां पर वो लाइन कट करती है x एक्सिस को, ये वाला फासला a। और y इंटरसेप्ट का मतलब है ये वो जगह जहां पर वो y एक्सिस को कट करती है, इसका मतलब ये वाला फासला b के बराबर है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। लेकिन खैर हम इसकी वो वाली शक्ल बनाते हैं, इक्वेशन फिर वही है। आप लोग लिखेंगे इस 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल 0। एक मशवरा दूंगा, आप ऐसे करो कि 11 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस कर दो। मेरे बच्चे हम क्या चाहते हैं, अगर टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है तो हम ये चाहते हैं कि इस जगह पर 1 बने। मतलब हम ये चाहते हैं कि इस जगह पर 1 बने, कोई बात नहीं, इस जगह पर अगर 1 बनाना है तो पूरी इक्वेशन को -11 पे डिवाइड कर दे। टू इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल को देखते रहे ना, हम वही बना रहे। अब मेरे बच्चे यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड बाय -11। अच्छा इट विल बी 2x ओवर -11 माइनस 4y ओवर -11। अच्छा अगर इसको -11 पे करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा। अब देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, वो ये कहती है कि ये शक्ल होनी चाहिए x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। मतलब बात करने का सुनिएगा, x के साथ कुछ ना हो, x के नीचे भी शक कुछ हो जाए, y के साथ कुछ ना हो, y के नीचे भी शक कुछ हो जाए। इसका मतलब हम ये नहीं चाहते कि ये x के साथ कुछ हो, नीचे भी शक जो मर्जी हो, साथ कुछ ना हो। अच्छा अब बताएं उसके लिए हम क्या काम करें। एक आपको मजे की बात बताऊं, इसको नीचे ही भेजना है ना, ठीक है ना, तो ऐसे करके भेज देते -11/2 नीचे चला गया। आपको इतराज तो कोई नहीं। ये माइनस और माइनस ये तो कर दो प्लस। अब ये देखो, आप ये चाहते हैं कि y के साथ कुछ ना हो, नीचे भी शक चला जाए, इसका ये मतलब है वो आ जाएगा 11/4। वो इसका मतलब है ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। अच्छा जरा और करें, कंपैरिजन अगर करवाना है तो करवा लें x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका a कितना -11/2, b कितना 11/4। एक बात मुझे बताएं, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया इससे पिछला, जिसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करवाई, उसके अंदर y इंटरसेप्ट कितना निकला था 11/4, और यहां पर देखें वही y इंटरसेप्ट 11/4 ही निकला, x इंटरसेप्ट -11/2। वैसे ना मतलब कभी कोई इक्वेशन ये गिवन होती है, ये तो खैर ये एक तरीका है, ये फिर भी लेंथी तरीका है। बाद दफा एमसीक्यूज आ जाता है सिर्फ x इंटरसेप्ट बताएं या y इंटरसेप्ट बताएं, आप उसके लिए इतनी शक्ल बनाओगे, नहीं 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 नहीं, सुनिएगा, अगर सिर्फ कह दे कि इस ये लाइन है इसका x इंटरसेप्ट बताएं, आप उसमें y की जगह 0 पुट कर दो। ये बताएं अगर मैं इसके अंदर y की जगह 0 पुट करूंगा तो 2x प्लस 11 इक्वल टू 0, 2x विल बी इक्वल टू -11, x विल बी -11/2।
इसका मतलब हम कौन सा निकाल रहे थे, एक्स इंटरसेप्ट -11, वो देखें -11। अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो वाई की जगह 0, अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो एक्स की जगह 0। ये एमसीक्यूज बाज दफा डायरेक्ट पूछते हैं, क्योंकि देखें ना एक्स इंटरसेप्ट से क्या मुराद है, ये वो जगह है जहां पर लाइन कट करती है किसको, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कौन 0 होता है, वाई। तो फिर आप वाई की जगह 0 पुट करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो एक्स की जगह 0 पुट करके वाई की वैल्यू निकालते हैं। इट्स ओके। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्मल फॉर्म, ये भी हमने पढ़ लिया। इट्स द लास्ट थिंग इज कॉल्ड कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। आप बेशक मेहरबानी करके लिख लें, ये होती है नॉर्मल फॉर्म, एक्स कोज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये पहले मैंने नहीं दिखाई हुई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म वो दिखाई हुई थी, लेकिन ये नहीं दिखाई हुई। अच्छा, आप यहां पर पी क्या है लिखें, वेयर पी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका जी, ऑफ डेट लाइन। लेकिन बताऊं किससे, फ्रॉम ओरिजिन से। ये बात समझना बड़ी जरूरी है। तो यहां पर पी क्या है, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसके रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव आती है, कैसे आती है बताता हूं, लेकिन पहले हम ये शक्ल तो बनाएं। आप अपनी वो इक्वेशन लिखें, अब मैं आपको इसकी नॉर्मल फॉर्म का तरीका बताता हूं। बताएं आपकी इक्वेशन कैसी है, 2x - 4y। एक काम करें, 11 को उधर भेज दें। आप लोगों ने बताऊं क्या करना, x का कोफिशिएंट कौन है, 2। आपने एक लेना है 2 का स्क्वायर। y का कोफिशिएंट कौन है, -4। एक आपने लेना है -4 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट ले लेना है। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। अच्छा, अब मुझे बताएं, 2 का स्क्वायर विल बी 4, -4 विल बी 16, इट विल बी 20 अंडर रूट। आप लोगों ने ऐसे करना है कि पूरी इक्वेशन को 20 अंडर रूट पे डिवाइड करते हैं। आप कहोगे हैं 20 अंडर रूट पे डिवाइड, सॉरी नहीं करना, क्यों, वजह सुनिएगा। ये मुझे बताएं यहां पर किसका साइन है, माइनस का। आप लोग ऐसे करोगे 20 अंडर रूट पे डिवाइड करोगे बट विद द नेगेटिव साइन। कभी प्लस के साथ ही कर दोगे, कभी नेगेटिव के साथ। आप कहोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा, नहीं, अगर इधर नेगेटिव हो तो आपने नेगेटिव वाला कर देना है ताकि मनफी मनफी कैंसिल हो जाए, प्लस। क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि यहां पर जो चीज आए वो डिस्टेंस है और शुड बी पॉजिटिव, दैट्स द इशू। इसलिए मैंने स्पेशल बोला है, इट्स अ इशू। कभी ये जो जवाब आता है इसके साथ नेगेटिव लगा के करते हैं, कभी इसी को ही कर देते हैं, फिर स्टूडेंट बड़ा परेशान होता है। कभी वही कर देते हैं, कभी नेगेटिव लगा के करते हैं। आपका मकसद क्या होना चाहिए कि इस चीज को क्या बनाना, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट डिवाइड बाय 20 स्क्वायर रूट, यू विल डिवाइड बाय -20 in order to make this thing as a positive, because what is this is a perpendicular distance of dead line from the origin। डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस शुड बी पॉजिटिव। तो अब लिखेंगे डिवाइड बाय, ये जो पूरी इक्वेशन है, डिवाइड बाय, बताओ किस पे, -20 अंडर रूट पे। और ये बताएं, ये देख लो, 2x ओवर -20 अंडर, फिर -4y ओवर -20 का अंडर, और -11 ओवर -20 का अंडर। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये हमारे पास कौन आ जाएगा, -2 ओवर 20 का अंडर रूट x, मनफी मनफी विल बी कैंसल, 4 ओवर 20 का अंडर रूट 7y, इधर आ जाएगा 11 ओवर 20 अंडर। इसका जरा कंपैरिजन करवाओ भला कैसे, बताओ भाई। x के साथ कौन होता है, कोज अल्फा। इसका मतलब है ये लिखें कि ये वो शक्ल है, x कोज अल्फा प्लस y साइन अल्फा। बताएं इक्वल किसके, p के। अच्छा, बेशक आपने नीचे बताना है तो बता दें कि योर कोज अल्फा इज 2 ओवर 20 अंडर रूट, योर साइन अल्फा इज 4 ओवर 20 अंडर रूट, योर p इज 11 ओवर अंडर रूट 20। अब आपको बताऊं, ये पेपर में ऑब्जेक्टिव आती है।
एक लाइन गिवन होती है, ये वाली लाइन, और कहा होता है कि इसका जी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएं। इसका ना आगे चल के एक तरीका भी बताऊंगा। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव आती है कि भाई इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताएं परपेंडिकुलर। अब लोग बच्चे बड़े परेशान होते हैं, भाई एक लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? नहीं, उसके पीछे ये चीज है। अब देखे ना, आप कहोगे सर ये पूरी नॉर्मल फॉर्म बनानी, नहीं। जो बच्चे समझदार होते हैं वो फौरन ये चीज सोच लेते हैं कि यार ये देखो ना, 11 उधर जाकर माइनस होना है, ये इसका स्क्वायर उसका अंडर रूल है, 2 स्क्वायर विल बी 4 माइनस 4 विल स्क्वायर विल बी 16, 16 प्लस 4 विल बी 20, और माइनस, तो वो फौरन पता चल जाता है 11/20 अंडर। इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये फिर ऑब्जेक्टिव बात या एंटी टेस्ट में जैसे भी हो। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, अब इक्वेशन चेंज होगी, आपको फिर ये 3 शक्लें बनानी है, परेशान नहीं होना और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इस सेकंड पार्ट, टुवर्ड्स इट्स बी पार्ट। सॉरी, इक्वेशन भी चेंज है, ये इक्वेशन चेंज करें, ये लिखेंगे 4x प्लस 7y -2 = 0। लेट्स स्टार्ट। तो बताएं, पहले मेरे बच्चे मैंने इसकी बनानी है इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और अब आपको जबानी खुद ही याद होनी चाहिए, मैं दोबारा को नहीं बता रहा। y = mx प्लस c। ओके, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक ऊपर लिख ले कि हम ये शक्ल चाह रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास है 4x प्लस 7y -2 = 0, 7y = -4x प्लस 2। मैंने सारा कुछ उधर भेज। ये मुझे बताएं कि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y की। ऐसे करो, 7 सब पे क्या कर दो, डिवाइड, इट विल बी -4/7x प्लस 2/7। हाँ, आप इसका कंपैरिजन करवा लें, y = mx प्लस c। So I got a slope intercept form. On making the comparison, what is m here? M is -4/7. What is c here is 2/7. So you got slope, you got y intercept. Now it's okay. और इंसान को ये चीज फिर याद भी हो जाती। अब बेशक लिखे, हम पढ़ने लगे हैं कौन सी फॉर्म, इसी की मेरे बच्चे हम बनाएंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। बेशक एक याद दहानी के लिए, बल्कि अब क्या याद दहानी करनी, आप लिखें 4x प्लस 7y -2 = 0। आप ऐसे करो, पहले 2 को उधर भेजो, 2। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये भाई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म 4x प्लस 7y = 2। देखिए मुझे यहां पर 1 चाहिए, 1। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 बनाने के लिए मैं किस पे डिवाइड करूंगा, 2 पे। It will be 4x/2, it will be 7y/2, it will be 2/2, it will be 2x, it will be 7/2y, it will be 1। आप क्या चाहते हैं कि x के साथ कुछ ना हो, नीचे भी शक कुछ हो जाए। इसका मतलब है ये हम, हाँ, इसको यूं करके लिख सकते हैं 1/2, और ये जो y के साथ चीज है इसको लिखा जा सकता है 2/7 = 1। इसका मतलब अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, x/a प्लस y/b = 1। What is a is 1/2, what is b is 2/7। You got x intercept, you got y intercept। ये जी नॉर्मल फॉर्म। अच्छा भला कैसे, इससे 4x प्लस 7y, एक काम करो, 2 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस कर दो। मेरे बच्चे मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ, x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर लेना है, इस 4 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर 7 स्क्वायर, एंड इट्स अंडर रूट। 4 स्क्वायर विल बी 16, 7 स्क्वायर विल बी 49, एंड इट विल बी 65 स्क्वायर रूट। और मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो जी, किस पे, 65 स्क्वायर रूट पे। इट विल बी 4x/65 स्क्वायर रूट प्लस 7/65 अंडर रूट y 2/65 स्क्वायर रूट। सो व्हाट यू गॉट, ये देख लें, एक आ जाएगा x के साथ cos अल्फा, एक आ जाएगा y के साथ sin अल्फा, एंड इट्स p।
अगर मेरे बच्चे कंपैरिजन करवाना चाहते हैं, व्हाट इज कोस अल्फा, इट इज 4/65 स्क्वायर रूट. व्हाट इज साइन अल्फा, it is 7/65 square root. And what is p is 2/65 square root. So you got answer, you got normal form. अब ये देख लें, हमारे पास होगी एक और इक्वेशन जिसकी हमने यही तीन शक्लें बनानी. नाउ वी हैव इट्स पार्ट नंबर सी, लेकिन शक्लें यही बनानी. इट्स 15y -8x +3 equal 0. Okay, let's start its solution. और भाई आप लोग जानते हैं कि पहले मैंने इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है मेरे बच्चे, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अच्छा भला कैसे, 15y -8x +3 equal 0. You wanna get a y here. क्यों? क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल होती है y is equal to mx plus c. अब ये देख लें, इट विल बी 15y, ये सारा कुछ उधर भेज दे, 8x और 3 भी उधर जाकर -1. यू वांट टू गेट अ y, तो ये ऐसे करो, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. It will be 8/15x -3/15. So you will be getting 8/15x. 3 5 15. मेरे बच्चे इसका मतलब है इसकी शक्ल ये हो जाएगी, y = mx + c. अच्छा, what is m here? It is 8/15. What is c here? It is -1/5. So you got. अब ये देखें, अब मेरे बच्चे मैं कौन सी शक्ल चाहता हूं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म. भला कैसे, इस 15y -8x, 3 उधर जाकर माइनस कर दे. आप मेरे बच्चे क्या चाहते हैं कि इस जगह पर कौन आए, 1. अगर आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म याद है, क्योंकि वो होती है मेरे बच्चे x/a + y/b = 1. तो -3 की जगह आप 1 चाह रहे हैं, तो मेरे बच्चे पूरी इक्वेशन को ये देख लें, डिवाइड बाय -3. इट विल बी 15y/-3 -8x/-3 -3/-3. अच्छा ये बताएं कि ये 3 5 15, इट विल बी -5y, मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. इट विल बी 8/3x एंड इक्वल टू 1. अच्छा देखें, आप ये पहले लिख लें, 8/3x -5y = 1. अच्छा ख्याल करिएगा, x के नीचे कौन आ जाएगा, 3/8. अच्छा इधर आपने एक और बात का ख्याल करना है, दरमियान में प्लस लगा लेना है. क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे टू इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर दरमियान में प्लस ही होता है. इसका मतलब है जो आपका y इंटरसेप्ट होगा वो आप ऐसे करके लिखोगे, -1/5 = 1. ये ख्याल करिएगा, यहां पर स्टूडेंट गलती करता है, वो सिर्फ 5 को नीचे भेजता है. अच्छा इसका मतलब है व्हाट इज a is 3/8, what is b, it is -1/5. we have a last thing is called normal form. हम मेरे बच्चे यहां पर लिखेंगे कि अब हम इसकी बनाने लगे हैं नॉर्मल फॉर्म, जिसके लिए 15y -8x, एक काम करो 3 उधर जाकर माइनस कर दो. अच्छा अब आप मुझे बता सकते हैं कि y का कोफिशिएंट मतलब 1 लेना, 15 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट मतलब -8 का स्क्वायर, एंड इट्स अंडर रूट. बट 15 स्क्वायर विल बी 225. It will be 64. It will be 289 square root. It will be 17. अच्छा बार बार कह रहा हूं, पहले भी बताया हुआ, 17 पे मत डिवाइड करना. नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए यहां पर क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब है -17 पे करना.
अब लिखेंगे ये डिवाइड बाय -17, इसका मतलब है इट विल बी 15y ओवर -17 -8x ओवर -17 -3 ओवर -17। मेरे बच्चे इसका मतलब है ये चीज रह गई -15 ओवर 17 y, मनफी मनफी विल बी कैंसल, 8 ओवर 17 x इक्वल टू 3 ओवर 17। अच्छा, आप लोगों ने ख्याल करना है जो x के साथ चीज होती है वो कोस अल्फा होता है। ये देखें, इसका मतलब कोस अल्फा आपका कौन है 8 ओवर 17, आपका साइन अल्फा कौन है -15 ओवर 17, and what is p is 3 over 17, so you got normal form।